हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स के लिए जब भी हम टर्म्स इन न्यूज की बात करते हैं तो हम हर साल कुछ ना कुछ टर्म्स पे वीडियोस बनाते हैं। रिसेंटली टर्म न्यूज में रही है ट्रॉपिकलाइजेशन और इसी से एसोसिएटेड एक टर्म बोरलाइजेशन भी न्यूज में। डिटेल में समझते हैं क्या होता है और मैं इनका मेंस में भी यूजेज कैसे होगा आपको बताती हूँ। अब डेफिनेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। डेफिनेशन की बात करें तो ये कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जब भी राइज इन सी टेम्परेचर्स होगा, है ना, वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, सी टेम्परेचर राइज होगा, तो देखा गया है ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज, ध्यान दीजिएगा सिर्फ मरीन स्पीशीज की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की बात नहीं हो रही। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब सी का टेम्परेचर राइज करेगा, इट कॉजेस जो आपकी ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज है टू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। ये जो मास मूवमेंट है कैटेगोरिकली मरीन लाइफ की फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स जो हो रही है ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स, इसको कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देती हूं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। डेफिनेशन तो आप याद कर ही लेंगे। अब सिंपल सी चीज समझिए, जब भी हम मरीन लाइफ की बात करें, वाटर बॉडी के बारे में समझना जरूरी है, राइट। अब समझिए कि जब भी हम ट्रॉपिकल जोन्स की बात कर रहे हैं, राइट, सन डायरेक्टली ओवरहेड है यहां पे, तो वाटर का टेम्परेचर ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, राइट। अब बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स हमें पता है इंसुलेशन स्लांटिंग है, राइट, तो वहां पे वाटर का टेम्परेचर इतना वार्म नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात करूं, वार्मर वाटर है। टेम्परेट जोन्स की बात करूं, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स उतना वार्म वाटर नहीं होगा, राइट। अकॉर्डिंगली जो यहां पे मरीन स्पीशीज होगी वो एक्लिमेटाइज्ड होगी यहां के वाटर्स के हिसाब से, वार्मर वाटर के हिसाब से। वही जो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स टेम्परेट जोन्स है, राइट, टेम्परेट जोन्स है, वहां की स्पीशीज एक्लिमेटाइज्ड होगी वहां के थोड़े से कोल्ड वाटर से। अग्रीड? ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। अब इसको आपने समझना है ग्लोबल वार्मिंग की टर्म्स में। अब जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना, तो इस हीट को वाटर बॉडीज भी एब्जॉर्ब करेंगी, विच मींस कि सी के जो टेम्परेचर्स है उनमें राइज होगा, राइट। तो अब क्या होगा कि जो टेम्परेट जोन्स है जिनमें अभी तक वाटर बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं था, उनमें भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, राइट। अब टेम्परेट जोन्स में भी टेम्परेचर जो है पानी का बढ़ने लगेगा और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्या होगा, जो स्पीशीज यहीं तक थी उन्हें जो है मौका मिल जाएगा कि वो अपनी रेंज एक्सटेंड कर सकती है। अब वो टेम्परेट जोन्स की तरफ भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अब वार्मर वाटर्स अवेलेबल हैं जो यहां पे अवेलेबल थे। तो यही जो रेंज एक्सटेंड करना होता है ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज का, राइट, कि अब वो टुवर्ड्स जो है कोल्डर वाटर्स जा रही है। वो क्यों जा पा रही है? क्योंकि अब ये कोल्डर वाटर्स भी वार्म हो गए हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको आप ट्रॉपिकलाइजेशन कहते हो। ये जो एक आइडियल सा मैप यूज होता है, आप देख सकते हैं यहां पे एरो दिखाया जा रहा है कि आपकी जो स्पीशीज है वो मूव करती जा रही है, राइट। तो यहां पे आप देखिए, मैं आपको समझाती भी हूं। अगर डेफिनेशन की बात करूं, राइट, मैं आपको एक और चीज भी यहां पे बताऊंगी कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देखा गया है सी का टेम्परेचर राइज कर रहा है, राइट। इससे क्या होगा, अब टेम्परेट जोन्स में भी वार्मर वाटर आ गया तो ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज अपनी रेंज को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो यही होता है कि इसकी वजह से जो है मास मूवमेंट होती है मरीन लाइफ की कैटेगोरिकली इक्वेटर से पोल्स की तरफ। इसी को, राइट, जो है आप ट्रॉपिकलाइजेशन कहते हो, जब ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज मूव कर पाती है फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। अब ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कहां होती है, जो कि बाउंड्री जोन्स होते हैं। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिक्स हो रहा है, तो मिक्सिंग वाटर वाले जो ये जोन्स है, जो बाउंड्री जोन्स है, यहां पे वार्मिंग और ज्यादा देखी गई है। देखो वार्मर वाटर जा रहा है तो और ज्यादा मिक्सिंग जो है टुवर्ड्स टेम्परेट जोन्स वार्मर वाटर की और ज्यादा इजीली होती है। ये भी एक चीज यहां पर देखी गई है, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी इस पॉइंट को पढ़ के। तो सबसे पहले अगर हम देखें, डेफिनेशन हमने जो है समझ लिया। अगर पेपर में एज डेफिनेशन आ गया, इसको आप कोट कर देना। अब मेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे? कभी मेंस में आपको मान लो क्लाइमेट चेंज पे कुछ लिखने के लिए आ जाता है, राइट, हो सकता है ऐसे में आ जाए,
राइट हो सकता है एनवायरमेंट या ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाए, तो कभी भी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आए तो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में एज अ टर्म आप इसको ड्रॉप कर सकते हो कि ट्रॉपिकलाइजेशन हो रही है, तो व्हेन यू ड्रॉप सच टर्म्स वैल्यू एडिशन हो जाता है। अब इससे आप देखोगे कि मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना, इकोसिस्टम में बदलाव आएगा, बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट होगा और ग्लोबल इकोनॉमी पे भी, राइट। इकोनॉमी पे कैसे, सिंपल शब्द में देखिए, कहीं पे कोई फिश की स्पीशीज मिल रही थी, अब वो स्पीशीज वहां से मूव हो गई, तो उससे फिशिंग इंडस्ट्री पे भी इंपैक्ट आ सकता है, राइट। तो दोनों ही लाइंस आपकी प्रीलिम्स में आ सकती है। दूसरी चीज समझिए, ये रीजन्स वहां होती हैं जो बाउंड्री करंट्स होती हैं आपकी। बाउंड्री करंट्स आप देखोगे कि उन जोन्स में ज्यादा वार्मिंग होती है, राइट। आप देखो जो बाउंड्री जोन्स है, वार्म वाटर यहां जा रहा है, ज्यादा वार्मिंग होगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स की बाउंड्री जोन्स है वहां पे ये वार्मिंग ज्यादा देखी गई है बाकी जगह से, राइट। तो ये एक ट्रेंड है, राइट। आप देखो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स की बाउंड्री है, यहां पे ये चीज ज्यादा देखी गई है। ट्रॉपिकलाइजेशन जो मास मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा देखी गई हैं, जब ट्रॉपिकल से जो है ठंडे जोन्स की तरफ मास मूवमेंट्स हो रही है मरीन स्पीशीज की। अब इसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है मैं आपको दिखाती हूं, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी को ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट जो है बनाया जाता है, बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पे इंक्रीज इन ट्रॉपिकल स्पीशीज देखा गया है। ऑल्सो अगर आप देखो ये जोन भी तो बाउंड्री जोन के पास ही आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी, इसीलिए आप देखोगे यहां पे ट्रॉपिकल स्पीशीज बढ़ती जा रही है, वरना ये जोन अगर आप देखो तो ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स है, फिर भी यहां पे ट्रॉपिकल स्पीशीज बढ़ती जा रही। क्यों? ट्रॉपिकलाइजेशन होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर फैक्चुअल डेटा भी पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट की बात करें, मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। कभी भी अगर क्लाइमेट चेंज का वाटर बॉडीज पे इंपैक्ट देखा गया तो आप वहां पे एग्जांपल लिख सकते हो, मेडिटेरेनियन सी में ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट देखी जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कितनी बढ़िया टर्म आप यूज कर रहे हो पेपर में, राइट। ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक और यहां पे रेलेवेंट टर्म है जिसे बोरलाइजेशन कहते हैं। अब ना यहां पे क्या होगा, जिस तरह से आपने देखा कि ट्रॉपिकल जोन का जो वाटर है, राइट, हम उसकी एक्सपेंशन की बात करें, स्पीशीज जो है एक्सपैंड होती जा रही है। अब अगर टेम्परेट जोन का जो है वाटर वार्म हो रहा है, राइट, तो आप देखोगे स्पीशीज जो है टुवर्ड्स पोल्स जाती रहेगी, राइट, क्योंकि टेम्परेट जोन का जो अब आपका वाटर था वो वार्मर हो गया, तो जो टेम्परेट जोन की अपनी स्पीशीज है वो आगे मूव करती जाएगी टुवर्ड्स इवन मोर कोल्डर वाटर्स। तो यही आपका बोरलाइजेशन होता है, जब आपकी टेम्परेट स्पीशीज जो है ये पोलर रीजन्स की तरफ जाती रहती है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, जब हम ट्रॉपिकलाइजेशन की बात कर रहे थे हमने सिर्फ मरीन इकोसिस्टम की बात की थी। बोरलाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो हम मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स दोनों की बात करेंगे। तो हो सकता है ये भी एज अ टर्म आपके प्री में जो है पूछ लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है मेंस में आप इसको यूज कर लें। ट्रॉपिकलाइजेशन याद नहीं आया और ज्यादा इंपैक्ट के लिए आपने बोरलाइजेशन टर्म यूज कर दिया मेंस में, तो अगेन अनदर वैल्यू एडिशन। तो आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में जो तैयारी हो रही है हम उसको मेंस में भी कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आज टर्म्स पढ़ते हैं, स्कीम्स पढ़ते हैं, सारी आपको मेंस में बहुत काम आएंगी, राइट। तो ऐसे ही डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे, और जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूं कि और ज्यादा रियायत आ चुकी है प्रीलिम्स से एसोसिएटेड कोर्सेज पे। सो जो भी कोर्स आप लेना चाहे, है ना, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिविजुअल के लिए भी आप कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। पूरा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज भी, ये कूपन कोड जरूर यूज करें, आपको और रियायत जरूर मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।